सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। तो साथियों, आज हम लोग बुद्धा और उनका धम्म पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर अपने आप किताब पढ़ते हो, किताब लाकर पढ़ते हो, तो उसमें बहुत से डाउट होंगे और आप डाउट में ही फंसे रह जाओगे और आप आगे पढ़ नहीं पाओगे। तो हम आपको पढ़ाएंगे। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा, 20 मिनट का भी हो सकता है। तो आप लोग उसको बस हेडफोन लगाना कान में और सुनते रहना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। एपिसोड नंबर फर्स्ट होगा ये आज का वीडियो। और अपने यार दोस्तों तक, अपने घर वालों को भी ये शेयर करो और कहो कि बुद्धा और उनका धम्म पढ़े। एक बार बुद्धा के बारे में जान तो ले। जानेगा तभी तो लोगों को बता पाएगा कि हाँ यार, इस धरती पर बुद्ध ही थे। आज जितने भी गपोड़ गाथा लोग यहाँ पर आपको सुनाते हैं, वो सब बुद्धा का चुरा कर आपको बताते हैं। सब जगह पर कब्जा करके अपना देवी देवता का नाम दे दिए हैं। तो हमें उससे मतलब नहीं है, कोई कुछ भी दे, लेकिन हमारा जो एविडेंस है, सच है, हम उसके तौर पर बताएंगे, तौर तरीके बताएंगे, एविडेंस अवेलेबल करवाएंगे, है ना। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहना। और हाँ, ये जो बुद्धा और उनका धम्म है, बाबा साहब ने सच के आधार पर जो जो उनको एविडेंस मिला, उस आधार पर बाबा साहब ने लिखा है। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब जो ये बुद्धा और उनका धम्म जो शुरू किए थे, तो संशोधक इसके हैं प्रोफेसर डॉक्टर विमल कीर्ति हैं। बुद्ध प्रकाशन नागपुर से ये प्रकाशित हुआ है। बाबा साहब ने जो बुद्धा और उनका धम्म जो लिखा है, वो बाबा साहब के समय जो 1956 में लिखा था, तो उस समय जो अवेलेबल था, एविडेंस थे, उस आधार पर बाबा साहब ने लिखा। लेकिन जो अब एविडेंस मिल रहे हैं, उस आधार पर अगर हम देखें तो आपको डाउट आएगा, बहुत सी दिक्कतें आएंगी कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा बाबा साहब ने क्यों लिखा है। तो आप लोग उससे बेफिक्र रहिए। आप लोग अपने आप में चेंज कीजिए। चेंज करने का मतलब, जैसे कि हम लोग समय के हिसाब से परिवर्तन करते हैं, इस हिसाब से हम लोगों को भी परिवर्तन करने की जरूरत है। आज के जो साइंटिस्ट होंगे वो अपना अलग से लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसके हिसाब से बताएंगे। क्योंकि उस समय बाबा साहब के समय पर इतना साक्ष्य नहीं मिले थे, बुद्धा के एविडेंस नहीं मिले थे। अगर आप उससे पीछे जब जाते हो, जो हमारे महापुरुष थे उस समय, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, उनको तो वो एविडेंस बुद्धा का तो मिला ही नहीं, कभी बुद्धा का बात किया भी नहीं, है ना। तो जिस हिसाब से हम लोग डेवलप होते जा रहे हैं, जिस हिसाब से खुदाई हो रही है, जहां पर हमको खुदाई करने पर एविडेंस मिल रहे हैं, स्तूप मिल रहे हैं, अशोका के स्तूप मिल रहे हैं, उसी हिसाब से हमारे में चेंजिंग आता जा रहा है। तो हम लोग अब इसको पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हमारा एक बेस तैयार हो जाए और हम जान सके कि हाँ ये है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चलो शुरू करते हैं बुद्धा और उनका धम्म। ये है बाबा साहब खंड, बुद्ध और उनका धम्म खोलते हैं। बाबा संपूर्ण पाठ खंड 22 है, देख सकते हो आप लोग। अभी इसका बेस दिखाते हैं आपको। इसमें चैप्टर क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं पहले। ये देखो, ये प्राकथन है, ये प्रकाशी है ना। अब ये बाबा साहब का यहाँ पर कोटेशन आएगा। हाँ, ये है, जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहें वह सब कुछ कर सके और बाकी वह सब भी ना कर सके जो उन्हें करना चाहिए, उस समाज के अपने गुण होते होंगे लेकिन इनमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होगी। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना अधिक उचित होगा। ये बाबा साहब का कोटिवेशन है। अब विषय सूची देखते हैं। अध्याय 1, ये भाग 1 है, अध्याय 1 का ध्यान से देखते जाना आप लोग। ये सब हैं भाग 21 तक था, ये भाग 2 है, इसमें 6 हैं, भाग 3, ये 5 है, भाग 4, भाग 5, भाग 6, ऐसे भाग 7। अध्याय 2 पर आ गए। जैसे चैप्टर होते हैं ना किताबों में, अध्याय 1 का भाग 1, भाग 2, भाग 2, ऐसे ही ये हैं, है ना। तो ये भाग अध्याय 2 का भाग 3, ये 4, ये भाग 5, ये 6, 7 और इधर 8 है। ये अध्याय 3 शुरू हो गया। अब अध्याय 3 के भाग 1 है ना। ये इतने इतने इसमें लिखे हैं पॉइंट, इन सबको हमको पढ़ना है। ये भाग 4 हो गया। इधर देखो भाग 3, भाग 4, ये अध्याय 3 का है। अब अध्याय, ये भाग देखो 5 हो गया, उसके परिच्छेद दिए गए हैं। अब आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, आप लोग देख लो पहले इसके बारे में, फिर हम शुरू करते हैं। अध्याय 4 आ गया, इसमें भाग 1, ये सब हमको पढ़ने हैं, तो आप देखते जाओ। भाग 2 है, इसमें पुनर्जन्म वगैरह सब दिए हैं, अहिंसा है 3, है ना। ये देखो विभाग 5 देखो, ये ऐसे दिया है, ये सब लोभ तृष्णा मोह ये सब कुछ दिया है। ये भाग 4 है, परिच्छेद उसका है, पर 1 2 3 ये हो गए, परिच्छेद हो गए, ऐसे ही है ना। तो अब इधर हम नीचे आते हैं थोड़ा फास्ट। ये अध्याय देखो 7 है, इधर भाग 8 हो गया अध्याय,
आप लोग देखते जाओ, फिर इसके बारे में हम पढ़ाते हैं। आप देखते जाओ, ऊपर करते हैं थोड़ा। अब ये देखो, ये अध्याय 1 का जो है सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध बने, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, जन्म, व्रज, ये सब दिया है ना। जैसे सदा के लिए, अभिनिष्क्रमण, ये सब कुछ दिया है। ओके, इसको नीचे करते हैं थोड़ा। या पहला, उनका कुल, यहाँ से शुरू होगा हमारा उनका कुल से, है ना। तो शुरू करते हैं उनका कुल से। ध्यान से देखना, क्योंकि उस समय कोई भी जातियाँ नहीं थी, कुल चलता था, वंश चलता था, है ना। तो सुनो, पहला पॉइंट क्या है। अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में कोई प्रभुत्व सत्ता संपन्न राज्य नहीं था। दूसरा पॉइंट, देश छोटे बड़े अनेक राज्यों में बटा हुआ था, इनमें से कुछ राजतंत्रीय थे और कुछ अराजतंत्रीय। तीसरा पॉइंट, राजतंत्रीय राज्यों जैसे जनपद थे, जनपदों की संख्या 16 थी। कौन कौन थे वे? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार व कम्बोज के नाम से जाने जाते थे। चौथा पॉइंट, जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य। मतलब उस समय राजा का जो वो नहीं था, वो अकेले शाक्य थे। पावा एवं कुशी सिनारा के मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाना या रामगाम के कोलिये, अलकप्प के बुली, कालाम के सुपुत के कलिंग, पिपलव के मौर्य तथा भाग या भग्य, यह बोलते हैं इसे भग, थे जिनकी राजधानी सिंसुमार गिरी में थी। पांचवा पॉइंट है, राजतंत्री राज्य जनपद और जिन राज्यों पर किसी राजा आधिपत्य नहीं था वह राज्य संघ या गण कहलाते थे। मतलब कह रहा है कि किसी राज्य का आधिपत्य नहीं था, वह क्या कहलाता था? तो संघ या गण राज्य, हैं, गण भी कहते थे। छठा पॉइंट, कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में यह जानकारी नहीं है कि वह गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र कहलाते थे। 7 पॉइंट क्या कह रहा है कि फिर भी इतना निश्चित रूप से मालूम है कि शाक्यों के गणतंत्र में अनेक राज परिवार थे। जो उस समय के शाक्य थे उसमें अनेक क्या थे? राज्य परिवार थे। कह रहा है कि जो बारी बारी से राज करते थे उस समय के जो राज, ऐसा नहीं कि तुम आए नहीं, वो सीरीज वाइज चलता था। आज तुम तो अगली बार तुम्हारा ही राज, मतलब जैसे राजा का बेटा राजा होता है ना, सेम टू सेम ऐसे देखना। 8वां पॉइंट हो गया, 7वां हो गया, क्या बोला 8वां? राज परिवार का प्रधान राजा कहा जाता था। जो राज परिवार था उसका प्रधान राजा कहा जाता था। कह रहा है कि अगला 9 नंबर, सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। ऐसे ही अब किसके समय? जो उस समय के सिद्धार्थ थे, उनके जो सिद्धार्थ गौतम थे, उनके पिता जो थे शुद्धोधन, उनका अब बारी था। 10 नंबर, शाक्यों का राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में था। जो उस समय के शाक्य हुआ करते थे उनका कोने में था। कह रहा है यह एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु बाद में कौशल नरेश इस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने में सफल हो गया। जो उस समय का कौशल नरेश था वो इस पर क्या किया? प्रभुता स्थापित करने में। प्रभुता स्थापित करने का मतलब होता है कि अब पूरा दबाव, पूरा अपना वर्चस्व करने में स्थापित हो गया था ये समय। अब आगे ध्यान से सुनो, पॉइंट नंबर 11 क्या कह रहा है? तो ये 11 नंबर कह रहा है कि इस प्रभुता का परिणाम, क्या कह रहा है? इस प्रभुता का परिणाम यह हुआ कि शाक्य राज्य कुछ राजकीय अधिकारों का प्रयोग कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता था। ये पॉइंट नंबर 11 हो गया। अब पॉइंट नंबर 12 क्या कह रहा है? तो सुनो, कह रहा है तात्कालिक, क्या कह रहा है? तात्कालिक साम्राज्य में कौशल एक शक्तिशाली साम्राज्य था, उस समय का कौशल। इसी प्रकार मगध भी एक शक्तिशाली साम्राज्य था। कौशल नरेश प्रसेनजीत, जो इतिहास में प्रसेनजीत के बारे में सुनते हो, प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। कौन कौन समकालीन था? तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो बिंबिसार, आप लोग जब पढ़ोगे बिंबिसार के बारे में, उनका एक अलग से किताब है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं बिंबिसार तो उनका एक इतिहास अलग है, उसके बारे में भी बताएंगे। पहले इसको देखते हैं। कह रहा है कि प्रसेनजीत और बिंबिसार गौतम के क्या थे? समकालीन थे। ये हो गया। अब आगे का देखते हैं पॉइंट, अगला क्या है? तो देखो, उनके पूर्वज क्या हैं? उनके पूर्वज। दूसरा पॉइंट है उनके पूर्वज क्या थे, तो कौन थे, कैसे थे? तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी। संभवतः यह नाम बुद्धिवादी कपिल मनु के नाम पर पड़ा हो। मनु के नाम पर पड़ा हो मतलब समझे?
कह रहा है कि शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी। संभवतः यह जो नाम है ये कपिल मनु के नाम पर पड़ा हो, जो कपिल है ये मनु के नाम पर पड़ा हो। दूसरा पॉइंट क्या है, तो लिखा है कि कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिन्हु उसका पुत्र था। सिन्हु का विवाह कच्चाना से हुआ था। सिन्हु के 5 पुत्र थे, शुद्धोदन, धोतेदन, शक्कोदन, शुक्लोदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अलावा सिन्हु के अमिता तथा पमिता नाम की 2 पुत्रियां थीं। तीसरा पॉइंट है, परिवार का गोत्र आदित्य था। चौथा, शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अग्जन, क्या है, उसको अंजन भी बोलते हैं लेकिन हम लोगों की तरफ अग्जन बोलते हैं, अंजन, और माँ का नाम सुलक्षण था। अंजन एक कोलीय था। क्या था? कोली, ये वंश है, ध्यान से सुना, कोलीय था और वह देवदह नामक गांव का रहने वाला था। 5वां पॉइंट है, शुद्धोधन महान योद्धा, सैन्य बल संपन्न व्यक्ति था। कौन? जो सिद्धार्थ थे उनके पिता शुद्धोधन था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे विवाह करने की अनुमति मिल गई और उसने महाप्रजापति को चुना। वह महामाया की बड़ी बहन थी, जो गौतमी पुत्र हैं उनकी माता, जो मौसी हैं इस समय गौतम बुद्ध की माता, वही। 6ठा पॉइंट है, शुद्धोधन धनी व्यक्ति था। वह अपार भू संपदा का स्वामी था और उसके अधीन बहुत नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि अपनी भूमि को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। 7वां पॉइंट है, वह विलासिता पूर्ण जीवन बिताता था और उसे कई महल थे। मतलब वो रंग मिजाज के लोग उस समय राजा होगा करते थे, वही कह रहा है। अब उनका जन्म के बारे में जानते हैं, जो सिद्धार्थ उनके जन्म कैसे हुए, क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, है ना। तो अगला पॉइंट है, सिद्धार्थ गौतम का जन्म शुद्धोधन के यहाँ हुआ और उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। जो सिद्धार्थ हैं उनका जन्म शुद्धोधन के हुआ और उनका जन्म की कथा इस प्रकार है। दूसरा पॉइंट क्या है, शाक्यों में एक वार्षिक मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव आषाढ़ के महीने में मनाने की प्रथा थी। यह महोत्सव संपूर्ण राज्य में सभी शाक्यों और राज परिवारों के सदस्यों द्वारा मनाया जाता था। तीसरा पॉइंट, सामान्यतः महोत्सव 7 दिनों तक चलता था। जो उस समय का महोत्सव हुआ करते थे, पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक चलाते थे। तो ये कह रहे हैं 7 दिन चला या चलता था। एक बार महामाया ने इस महोत्सव को खूब धूमधाम और भव्यता से फूलों के साथ लेकिन मादक पेयों के बिना ही मनाने का निश्चय किया। मादक पेय मतलब होता है जो नशीले पदार्थ वगैरह होते हैं उनके बिना, है ना। तो मनाने का क्या किया? निश्चय किया। 5वां पॉइंट क्या है, तो 7वें दिन वह सवेरे जागी, सुगंधित जल में स्नान किया, दान में मुद्रा के 4 लाख सिक्के प्रदान किए, बहुमूल्य आभूषणों से अपने को सुसज्जित करके मनपसंद खाना खाकर व्रत रखने की प्रतिज्ञा कर सुसज्जित राजकीय शयन कक्ष में प्रवेश कर गई। 6ठा पॉइंट क्या है, उस रात शुद्धोधन और महामाया के संपर्क में आए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय संज्ञा पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई और उसने एक स्वप्न देखा। 7वां पॉइंट, स्वप्न में उसने देखा कि संसार के चतुर्दिक, क्या लिखा है, चतुर्दिक महाराज की देवता उसे सोते हुए चारपाई सहित उठाकर हिमाचल प्रदेश पर ले गए और एक विशालकाय साल वृक्ष के नीचे रख कर एक तरफ खड़े हो गए। क्या हो गए? खड़े हो गए। 8वां पॉइंट, तब 4 चतुर्दिक देवताओं की पत्नियां वहां आईं और उसे उठाकर मानसरोवर झील ले गईं। यहाँ देवताओं से तात्पर्य वो नहीं है कि जो देवी देवता हैं, है ना। उस समय के लोग कुछ और हुआ करते थे, लोग जो ज्ञानी होते थे उनको ये लोग बोलते थे। तो सुनो, 9वां पॉइंट क्या है, उन्होंने उसे स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुगंधित लेप किए और फूलों से इस प्रकार सजाया ताकि वह दिव्यात्मा से मिलने योग्य हो सके। 10वां पॉइंट, तब सुमेध नामक का बोधिसत्व यह कहते हुए उसके समक्ष उपस्थित हुआ, मैंने अपना अंतिम जन्म इस पृथ्वी पर लेने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माँ बनना स्वीकार करोगी? उसने कहा हाँ, बड़ी खुशी से। ठीक उसी समय महामाया की आंखें खुल गई। मतलब उनकी जो मम्मी थी, सिद्धार्थ की मम्मी थी, बुद्ध की मम्मी थी, वो सब स्वप्न देख रही हैं। और स्वप्न में क्या क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि बहुत से देवतागण आए हैं और वो क्या कर रहे हैं कि उनके सपने में वो आकर कह रहे हैं कि क्या आप मेरी माँ बनना स्वीकार करोगी? तो वो कह रही है हाँ हाँ क्यों नहीं, है ना। ऐसे ये पॉइंट है। 11 पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरे दिन सुबह महामाया ने अपने स्वप्न के बारे में शुद्धोधन को बताया।
स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ शुद्धोधन ने 8 ब्राह्मणों को बुलाया जो स्वप्न व्याख्या में विख्यात थे। अब यहाँ ब्राह्मणों का मतलब सुनो, बाबा साहब ने जो साक्ष्य मिला था उस समय उस हिसाब से लिखा है, लेकिन ब्राह्मण यहाँ नहीं। ब्राह्मण का मतलब ये जरूरी नहीं कि ये वाले जो इस समय के ब्राह्मण हैं, बाबा साहब थे उस समय के, लिख दिया है, लेकिन बमण होता था, और बमन जो उस समय का बमन होता था, बमन भी बोलते थे, बमन ये लोग ब्राह्मण बोलते हैं, बमन जो थे उस समय बौद्धिस्टों में हुआ करते थे, है ना। अगला पॉइंट 12 नंबर, उसने अगला 12 नंबर क्या है, उनके नाम से राम, ध्वज या लक्ष्मण, मंती, यन, सुयाम, सुभोग और क्या लिखा है, सुदत्त, सुदोधन ने उनके लिए स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर सुंदर पुष्प बिछवाए और उनके लिए ऊंचे आसन लगवाए। 14 नंबर क्या कह रहा है, उसने ब्राह्मणों के पात्र सोने और चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, उत्तम चावल और दूध से पके पकवान खिलाए। उसने नए वस्त्र और कपिला गाय जैसी अन्य भेंटें भी उन्हें दी। 15 नंबर, जब ब्राह्मण पूरी तरह संतुष्ट हो गए तब शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न के बारे में उन्हें बताया और पूछा, मुझे बताइए कि क्या इसका अर्थ क्या है। 16 नंबर, ब्राह्मणों ने कहा, आप चिंता ना करें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा और अगर वह गृहस्थ जीवन में रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर वह गृह त्याग कर सन्यासी बन गया तो वह संसार के अंधकार को दूर करने वाला बुद्ध बनेगा। थे बाबा साहब के जो साक्ष्य मिला था उन्होंने उसी हिसाब से लिखा है। तो उस समय अभी बाबा साहब को उतना वो जो एविडेंस खुदाई करने पर मिला नहीं था, उस हिसाब से बाबा साहब को जो मिला उन्होंने लिखा। अगला पॉइंट 17, पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रहीं। जब उनके प्रसव या जो प्रसव के दिन निकट आए तो प्रसव के लिए उसे अपने मायके जाने की इच्छा हुई। अपने पति से उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। 18 नंबर, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी या तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। सुदोधन ने उत्तर दिया, सुनहरी पालकी, क्या बोला, सुनहरी पालकी में बिठाकर अनेक सेवाओं के साथ महामाया को उसके मायके भिजवा दिया गया। 19 नंबर, देवदह जाने के मार्ग में महामाया को साल व अन्य वृक्षों के एक सुंदर उपवन से गुजरना था जिनमें कुछ पुष्पीय थे कुछ अपुष्पीय। यह लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता था। 20 नंबर, पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी। संपूर्ण लुम्बिनी वन किसी दिव्य चित्रकला उपवन या किसी प्रतापी नरेश के लिए सजाया हुआ भोज मंडल जैसे प्रतीत हो रही थी। बहुत सजा उजा कर भेज रहे थे, है ना। 21 नंबर क्या कह रहा है, सभी वृक्ष पूर्णतः फलों और फूलों से लदे थे। वृक्षों पर रंग बिरंगे भंवरे विचित्र आवाजें कर रहे थे और अनेक प्रकार के पक्षी मधुर राग आलाप रहे थे। 22 नंबर, इन मनोरम, क्या कह रहा है, इस मनोरम दृश्य को देखकर महामाया को वहां थोड़ी देर रुककर मनोविनोद करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपने पालकी वाहकों को उसे साल उपवन ले जाने तथा वहां प्रतीक्षा करने को कहा। 23 नंबर, पालकी से उतरकर महामाया एक सुंदर साल वृक्ष तक पैदल गई। मनमोहक मंद पवन बह रही थी, मतलब एकदम मध्यम सा पवन हवा बह रही थी और वृक्षों की शाखाएं ऊपर नीचे हिल रही थी। महामाया की इच्छा उनमें से एक को पकड़ने की हुई, मतलब जब पेड़ हिल रहा था तो जो महामाया थी उनको पकड़ने की इच्छा हुई, ऊपर नीचे हो रहा था। तो 24 नंबर, संयोग से एक शाखा इतनी झुक गई कि वह उसे पकड़ सके, मतलब पकड़ लिया उन्होंने। तुरंत शाखा ऊपर उठ गई और उसका जो उस समय का वहाँ था, है ना, उसका हल्का सा झटका लगने से उसे प्रसव वेदना आरंभ हो गई। मतलब जो उन्होंने पकड़ा और वो क्या हुआ, जो पेड़ था ऊपर हो गया, उसका जो वृक्ष डंगी था, तो उनको जो प्रसव पीड़ा होने लगा, है ना, हो गई। साल वृक्ष की शाखा को पकड़े खड़े हो या खड़े महामाया ने पुत्र को जन्म दिया। 25 नंबर, 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन बालक का जन्म हुआ। महामाया ने पंजों, क्या लिखा है, महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। अगला 26 नंबर क्या है, शुद्धोधन और महामाया के विवाह को हुए बहुत समय बीत गया था परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। आखिर जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसका जन्मोत्सव न केवल शुद्धोधन बल्कि उनके परिवार और सभी शाक्यों द्वारा
खूब धूमधाम से और प्रसन्नतापूर्वक मनाया गया। 27 नंबर, बालक के जन्म के समय कपिल वस्तु के शासक जो उस समय का राजा थे, राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। इस प्रकार उस समय उसे राजा की उपाधि धारण करने की खुशी मिली। स्वाभाविक रूप से बालक को राजकुमार कहा गया। ये चौथा पॉइंट है आसिम का आगमन। साथियों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आज बस इतना ही रखते हैं क्योंकि आप लोग अगर ध्यान से इसे समझोगे पढ़ोगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होगा। आप लोग अंतिम तक वीडियो को जरूर देखा करो और लोगों तक जरूर शेयर करना। मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।